टिप्स एंड क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। आई एम इमरान मिर्ज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक नाउन के बारे में है और नाउन का भी हम आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं। जी हाँ, नाउन्स भी रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन होते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था कि वर्ब्स रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नाउन्स भी रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन होते हैं। तो बगैर किसी वेट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, तो बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब आपने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ा था, तो वहां भी याद रखिए रेगुलर और इर्रेगुलर का एक कॉन्सेप्ट था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन क्या होते हैं। मैं यहाँ कुछ नाउन्स लिखता हूँ। नाउन्स जानते हैं ना क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, आप ये देखिए, फैन। मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर कप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कुछ नाउन लिखे हैं, नेमिंग वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके प्लूरल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? ये तो मैंने लिखे हैं ना नाउन, ये तो मैंने नाउन्स लिखे हैं। अगर मैं इनके प्लूरल्स यहाँ लिखता हूँ, तो आप बहुत आसानी से मुझे बता देंगे कि इनके प्लूरल्स क्या हैं। फैन का प्लूरल क्या है? फैंस। कप का प्लूरल क्या है? कप्स। इसी तरह कैट का प्लूरल क्या है? कैट्स। और कार का क्या है? कार्स। देखिए हमने क्या किया, हमने वो जो नाउन था उस नाउन के साथ हमने कुछ एस लगाकर, या ईएस भी लगाया जा सकता है कुछ उसमें। जैसे मैं कहूँ कॉपी, COPY कॉपी, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ COPIES, वाई को हटा के IES लग जाता है, कॉपीज। तो ये देखिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई, और देखिए ये कैसी मॉडिफिकेशन है, ये कैसा चेंज है। बिल्कुल हमने क्या किया, उसी नाउन को लेकर उसके आगे थोड़ा सा S या ES का इजाफा कर दिया या IES का इजाफा कर दिया, तो देखिए ये प्लूरल बन गए। अब ये चेंज देखिए, ये क्या है? रेगुलर चेंज है। यानी कि यहाँ देखिए, ये जो जब हमने प्लूरल बनाए हैं तो एक जैसी तब्दीली की गई है और ये प्लूरल यहाँ पर बन गए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कुछ लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर नाउन्स, मैं लिखता हूं मैन, मैं लिखता हूं वुमेन, मैं लिखता हूं फूड, मैं लिखता हूं गूज। तो आप यहां पर ये देखिए, आप इसको ये देखिए, मैन को मैं क्या कहूंगा? मैन। इसका प्लूरल बनाया तो क्या प्लूरल बना इसका? मैन। अब यहां पर देखिए हमने एस का इजाफा नहीं किया, मैन्स हमने नहीं कहा, हमने बल्कि क्या किया, हमने और मॉडिफिकेशन वर्ड ही चेंज कर दिया है। तो ये मैंने बनाए हैं इनके प्लूरल। तो आप ये देखिए, इसी तरह वुमेन है, वुमेन है तो वुमेन आ जाएगा। इसी तरह फुट है, फुट है, फुट फुट आप कह लें, तो फुट है तो फिर फीट आ जाएगा। इसी तरह से गूज है तो गीज आ जाएगा। ये प्लूरल है इनके। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे टूथ है, टूथ है तो फिर इसका टीथ आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जब प्लूरल बनाए गए हैं ये इनसे मुख्तलिफ हैं। किस सेंस में मुख्तलिफ हैं? यहाँ पर तो रेगुलरली एक ही तब्दीली आ रही है प्लूरल बनाते हुए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि वर्ड कुछ और है, उसको मॉडिफिकेशन हम एस या एस लगाकर नहीं कर रहे, ये रूल फॉलो नहीं हो रहे, बल्कि इनके अपने वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड। देखिए ये फुट, फीट, गूज, गीज, टूथ, टीथ। तो ये इन चेंजेस के मुकाबले में ये इर्रेगुलर चेंजेस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, ऐसे जो भी नाउन्स हैं, ऐसे जो भी नाउन्स हैं कि जब उनके प्लूरल बनाए जाएं, गौर से सुनिए, ऐसे नाउन्स जब उनके प्लूरल बनाए जाएं और उनके प्लूरल इजीली एस या ईएस लगाकर या आगे मॉडिफिकेशन करके, यानी वो वर्ड वही रहने दिया जाए, आगे मॉडिफिकेशन कर दी जाए, तो ऐसे तमाम नाउन्स रेगुलर नाउन्स कहलाते हैं।
कौन से नाउन्स हैं डियर स्टूडेंट्स? ये रेगुलर नाउन्स हैं, रेगुलर। जबकि ऐसे नाउन्स के जब इनको हम तब्दील करें, इनके प्लूरल बनाएं, लेकिन हमें ये चेंजेस जो हैं एस या एस लगाकर ना करनी पड़े, बल्कि ये इनके वर्ड्स ही चेंज हो जाएं, तो ये इर्रेगुलर नाउन कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन में फ़र्क आप समझ चुके हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कि मैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए उसमें भी जब भी रेगुलर का मतलब हो तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, रेगुलरिटी और इर्रेगुलरिटी एक पैटर्न है। यानी ये होता है ऑन दी, यानी कि रेगुलर और इर्रेगुलर के डिविजन्स क्या होती है? ऑन दी बेसिस ऑफ पैटर्न। अगर किसी चीज़ का पैटर्न रेगुलर है तो आप उसे कहेंगे रेगुलर चीज़, वो जो भी आप कहें, नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब। जैसे देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स में, जैसे रेगुलर एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली जो होती है, हम रेगुलर चेंजेस करके अगर उसमें ये चेंज लाएं, फॉर एग्जांपल आप ये कहें जंप, जंप्ड, जंप्ड, अब रेगुलर चेंज है, जंप वैसे लिख दिया और ईडी हमने साथ लगा दिया जिस तरह यहाँ कॉन्सेप्ट में आपने देखा था, तो वो रेगुलर वर्ब था। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ डू, डिड, डन, देखिए वो इस तरह का है कि डू एक फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, चेंज्ड है, वही वर्ड नहीं है, मॉडिफाइड वर्ड है, चेंज वर्ड है, और डन तीसरी फॉर्म भी बिल्कुल ही चेंज वर्ड है।